निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए सियासी युद्ध की तस्वीर साफ हो चुकी है। गुरुवार को पहले चरण के नाम के लिए वापसी का आखिरी दिन था। ऐसे में भाजपा अलग अलग राज्यों में जाकर उन बागियों को बनाने में जुट रही थी जो टिकट कटने से नाराज थे। भाजपा ने बागियों का नामांकन वापस कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि भाजपा ऐसे मामले में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती। एक तरफ सपा रालोद का गठबंधन है जो अपनी ही तकरार के लिए चर्चाओं में बना हुआ है, और सत्ताधारी सरकार जो बैठे बिठाए उनको एक मौका दे दिया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि वाली। जी हां, लेकिन यहां अगर बीजेपी की बात करें तो यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के बागियों ने सिरदर्द बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी के अंदर आगरा से लेकर लखनऊ तक कई जनपदों में टिकटों को लेकर बगावत देखने को मिल रही है। कई नेता तो अब पार्टी के विरोध में ही खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय नामांकन भर दिया। ऐसे में गुरुवार को जब पहले चरण के लिए नामांकन वापसी का आखिरी दिन था तो बीजेपी ने मिशन बागी बिठाओ अभियान चलाया और बागियों को समझा बुझाकर उनका नामांकन वापस कराया। लेकिन अब भी कई नेता ऐसे हैं जो बगावत उनके कायम है। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी में सबसे ज्यादा टिकटों को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। एक एक सीट के लिए कई नेताओं ने आवेदन कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपने सभी कार्यकर्ताओं को खुश रखते हुए पार्टी का जो प्रत्याशी चुनने की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। जिन नेताओं को बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया वो बागी हो चले, और उनमें से कई तो निर्दलीय ही अब चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी जानती है कि अगर इन बागी नेताओं को मनाया नहीं गया या फिर इसी तरीके से संगठन के भीतर जो है वो नाराजगी चलती रही तो उसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में जरूर उठाना पड़ सकता है। टिकटों को लेकर पार्टी में बढ़ती बगावत को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तमाम जिलों में बागी उम्मीदवारों को बनाने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पहले चरण के लिए नामांकन वापसी का जो है वो आखिरी दिन 20 अप्रैल को था। दिन भर बागियों को मनाने का काम भाजपा का जारी रहा और पार्टी की ओर से हर जनपद में विधायक, सांसद और जिला परिषद के पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि इसमें बीजेपी को काफी सफलता तो जो है वो हासिल नहीं हुई और कई जिले ऐसे थे जहां सफलता हासिल हुई है। बागियों को भरोसा ये दिलवाया गया पार्टी की तरफ से कि भले ही उन्हें टिकट नहीं मिल पाया हो, लेकिन पार्टी और सरकार में उन्हें उचित तरीके से समायोजित किया जाएगा। पार्टी ने बागी नेताओं का जो नामांकन है वो वापस कराने के लिए पूरा जोर लगाया ताकि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की जो जीत है उसमें कोई रुकावट ना आ सके। बीजेपी को इसमें काफी हद तक जो है वो सफलता मिली। कई बागियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया तो कई अब भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और वो निर्दलीय अब खड़े होकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो ताल ठोक रही हैं। गौरतलब है कि निकाय चुनाव जो है वो पक्ष विपक्ष अपना प्रतिष्ठा का चुनाव मान बैठी है और 24 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल मारकर खेल रही है, क्योंकि बात साफ है कि जो चुनाव में बढ़त बनाएगा वो एक कदम लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ जाएगा। वहीं निकाय चुनाव में भी माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गया है, क्योंकि भाजपा हो या फिर सपा हो या फिर रालोद हो, पार्टी के अंदर खेमे से नाराजगी के सुर जो है वो सुनाई दे रही हैं। तमाम पार्टियां जो है वो डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव की टक्कर में बाजी कौन मारता है, लेकिन बात ये तय है कि सपा भाजपा की टक्कर जो है वो निकाय चुनाव में कांटे की होने वाली है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। लगातार तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।